Hi, I am Rajnikant Mishra, QA and LRDI faculty for MBA entrance exams. आज का हमारा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क चैप्टर से. Two pipes A and B can fill a half full tank in 1.2 hours. Means A and B can full tank in 2.4 hours. अब आगे क्वेश्चन दिया हुआ है पाइप B was open for half the time A alone takes to completely fill the tank. अब यहाँ पर ए और बी कितने कितने टाइम में इंडिविजुअली टैंक को फिल कर सकते हैं नहीं गिवन है. तो मैं मान लेता हूं ए कैन फिल अ टैंक इन एक्स आवर्स, बी कैन फिल अ टैंक इन वाई आवर्स. ये हमारे आवर्स के लिए मीन्स ए को चलाया गया है. द पाइप बी वॉज ओपन फॉर हाफ द टाइम ए अलोन टेक्स टू फिल द टैंक. मीन्स पाइप बी को चलाया गया है एक्स के x/2 टाइम के लिए. मीन जितनी देर में एक्स हाफ टैंक को फिल कर सकता है उतनी देर के लिए पाइप बी को चलाया गया है. मीन पाइप बी को चलाया गया है x/2 टाइम के लिए. और उसके बाद पाइप ए, देन पाइप ए वाज ओपन फॉर द टाइम बी टेक्स टू फिल 1/3 ऑफ द टैंक. मीन्स पाइप ए को चलाया गया है बी के 1/3 टाइम के लिए. 1/3 टाइम के लिए मीन्स y/3 टाइम के लिए. और जब इन दोनों को चलाया गया, इन्होंने जो पाइप बी ने b इंटू x/2 इतना पानी फिल अंदर कर दिया टैंक के, और पाइप ए ने a इंटू y/3 इतना टैंक में पानी फिल कर दिया. और टोटल जो टैंक फिल हुआ है वो 5/6 ऑफ टोटल. इतना टैंक हमारा फिल हो चुका है. व्हाट इज द लीस्ट टाइम इन विच ईदर पाइप अलोन कैन फिल द टैंक कंप्लीटली. अब क्वेश्चन है इन दोनों में से कौन सा पाइप, जो फास्ट पाइप है वो फास्ट पाइप मिनिमम कितने टाइम में इस टैंक को फिल कर सकता है. ऑब्वियसली एक्स और वाई की कोई खास वैल्यूज ही इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे. इस क्वेश्चन में साफ साफ देखने में लग रहा है कि कई सारी इक्वेशंस बनेंगी. क्वेश्चन काफी लेंदी है. लेंदी क्वेश्चंस को पेपर में कैसे सॉल्व किया जाता है, हम ऑप्शंस का यूज करेंगे रेदर देन मेकिंग एनी इक्वेशंस. पहले हम ऑप्शन 4 चेक करेंगे. अगर 4 हमारा कैंसिल हुआ तो ऑप्शन डी 6 आवर्स पर जाएंगे. अगर 6 आवर्स भी कैंसिल हो गया तो 4.8 या 3.6 में से कोई एक चेक करेंगे. सपोज 3.6 चेक कर लिया, 3.6 भी रॉन्ग है तो 4.8 इज माई करेक्ट आंसर. बिना चेक किए 3 ऑप्शन से ज्यादा आपको चेक नहीं करने, 4 ऑप्शन. अब कंडीशन क्या है कि ए और बी में से कौन सा फास्ट है मुझे नहीं पता. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं 4 आवर्स को आंसर मान के स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन. मैं मान लेता हूं 4 आवर्स में फास्ट पाइप इस टैंक को फिल कर सकता है. और मान लेते हैं कि फास्ट पाइप ए अगर मैं फास्ट पाइप मान लू मीन्स ए कैन फिल अ टैंक इन 4 आवर्स. बी कैन फिल अ टैंक, नहीं पता कितनी देर में फिल करेगा, वाई आवर्स ऑब्वियसली. दोनों मिलके टैंक को 2.4 आवर्स में फिल कर देंगे. ये साफ साफ गिवन है क्वेश्चन में. हमें पता है वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम. इफिशियंसी मींस पर आवर कितना काम हो रहा है, टाइम कितने आवर्स के लिए काम हो रहा है. अगर अब इसे मल्टीप्लाई करें तो हमारा टोटल वर्क आ जाएगा. मींस अगर हमें इफिशियंसीज निकालनी है ए और बी की तो हमें क्या करना होगा, ए और बी इनके टाइम से डिविजिबल कोई वर्क मानना होगा इजी कैलकुलेशन के लिए. तो सपोज हमने वर्क मान लिया 4y. 4y हमारा वर्क हो गया. ऐसा क्यों माना, क्योंकि ये 4 और y दोनों से कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इसलिए. इफ टोटल वर्क इज 4y, टाइम टेकन टू कंप्लीट दिस वर्क इज 4 आवर्स. सो इफिशियंसी ऑफ ए विल बी 4y/4 इज इक्वल टू y यूनिट पर आवर. मतलब अगर 4y काम है हमारा, इसको 4 घंटे में कंप्लीट कर रहा है ए, तो पर आवर जो ए का काम आएगा वो 4y/4 इज इक्वल टू y यूनिट पर आवर. इफिशियंसी ऑफ बी हमारी कितनी आएगी, 4y/y इज इक्वल टू 4 यूनिट पर आवर. मतलब 1 घंटे में अगर ये दोनों साइमल्टेनियसली काम करें तो 4 + y कितना काम करेंगे. मींस टोटल वर्क कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा. टोटल वर्क है हमारा 4y. इसको अगर हम 4 + y यूनिट से स्पीड से काम करें, 4 + y यूनिट 1 घंटे का काम है, 4y टोटल वर्क है. अगर मैं डिवाइड कर दूं तो टोटल टाइम आ जाएगा कितने घंटे में ए और बी मिलके इस काम को कंप्लीट कर सकते हैं. और वो ऑलरेडी गिवन है हमें क्वेश्चन में 2.4 आवर्स. अगर मैं 2.4 आवर्स यहाँ पर रख देता हूं तो यहां से हमारी y की वैल्यू निकल आएगी कि मींस बी कितनी देर में काम को कंप्लीट कर रहा है. कैंसिल करते हैं, 0.6 आ जाएगा. y इज इक्वल टू 2.4 + 0.6 y. 0.4 y इज इक्वल टू 2.4. मीन्स यहां से y की वैल्यू आ गई. मीन्स x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 6. ये मैं मान के चल रहा हूं कि ये फास्ट है और 4 आवर्स में फिल कर सकता है. हो सकता है बी फास्ट हो. बी फास्ट हो तो 4 हमें बी की जगह पर रखना होगा, बी का टाइम मानना होगा. पहले मैं ए का टाइम मान लेता हूं. करेक्ट. अगर बी 4 होगा तो ए 6 हो जाएगा ऑब्वियसली. करेक्ट.
अब चलिए देखते हैं ये वैल्यूज इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। तो पहले हमें इफिशियंसी ऑफ ए एंड बी निकालनी होगी। इफिशियंसी ऑफ ए और बी कैसे निकालेंगे? 4 एंड 6 का एलसीएम होता है 12 यूनिट हम टोटल वर्क मान लेंगे। इफिशियंसी ऑफ ए आएगी 12 यूनिट वर्क इन 4 आवर्स, सो इफिशियंसी ऑफ ए विल बी 3 यूनिट पर आवर। 12 यूनिट इन 6 आवर्स, तो इफिशियंसी ऑफ वाई विल बी 2 यूनिट पर आवर। अब इन वैल्यूज को लेके इस कंडीशन में डालेंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हमारा 4 इज द करेक्ट आंसर। बी की इफिशियंसी गिवन है 2 यूनिट पर आवर, मींस बी 2 यूनिट पर आवर की स्पीड से काम करेगा। कितनी देर के लिए काम करेगा? x/2 टाइम के लिए। x/2 मींस 4/2 टाइम के लिए काम करेगा। तो इतना वाटर हमारा फिल हो जाएगा। ए जिसकी इफिशियंसी है 3 यूनिट पर आवर, 3 यूनिट पर आवर की स्पीड से काम करेगा। कितनी देर के लिए काम करेगा? y/3 टाइम के लिए, मींस 6/3 टाइम के लिए। देखते हैं कितना टैंक फिल हो रहा है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हमारा 4 आ गया। 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये हमारा 6 आ गया। मींस 10 यूनिट आपका टैंक फिल हो जाएगा। ये टैंक फिल हो जाएगा। और टैंक है कितने यूनिट का? 12 यूनिट का। मींस 10/12 पार्ट फिल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 5/6 पार्ट। और यही क्वेश्चन में गिवन कि 5/6 ऑफ द पार्ट फिल हो जाएगा। इट मींस हमारा आंसर बिल्कुल सही। दिस इज द करेक्ट आंसर एंड ए इज द फास्टेस्ट पाइप। अब यहां पर हम चेक कर लेते हैं, अगर मैंने ए की जगह बी को फास्ट मान लिया होता तो होता क्या? चेक करके देखिए। अगर मैं बी को फास्ट मान लेता होता क्या? बी 4 होता तो ए 6 हो जाता ऑब्वियसली कैलकुलेशन के बाद। एलसीएम हमारा 12 आता, ए की इफिशियंसी आती 2 यूनिट पर आवर, बी की इफिशियंसी आती 3 यूनिट पर आवर। तो इस कंडीशन में डालते हैं। कंडीशन बी पाइप सी की स्पीड से चलता a/2 टाइम, x/2 टाइम के लिए, मीन 6/2 टाइम के लिए। और पाइप ए 2 यूनिट की इफिशियंसी से चलता बी y/3 टाइम के लिए, मीन्स 4/3 टाइम के लिए। जब हम इसे कैलकुलेट करते तो हमारा आता क्या? देखिए ये 9 और 8/3, दिस इज नॉट इक्वल टू 10। वाइट है बिकॉज 10 इज 5/6 ऑफ द 12। मुझे आंसर 10 चाहिए जो नहीं आ रहा है। इट मींस ए इज द ओनली फास्टेस्ट पाइप एंड 4 एंड 6 यही एक कॉम्बिनेशन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। ये आपका आंसर है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके की कॉन्सेप्ट से आप रेगुलरली अपडेटेड रहें। थैंक यू।